This is a 2 days compilation video of current affairs. So let's start with the analysis. सबसे पहला टॉपिक है आपका एज ऑफ कंसेंट एंड पॉक्सो. कंटेक्स की बात करें तो एक डिबेट छिड़ी है जिसमें ये बात हो रही है कि एज जो है, एज ऑफ कंसेंट, उसको 18 साल से कम कर दिया जाए. अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है पॉक्सो एक्ट 2012 का, तो ये करेंटली डिफाइन करता है दैट एनी वन हु इज़ अंडर 18 एज चाइल्ड मेकिंग एनी सेक्शुअल एक्ट विद देम स्टेच्यूटरी रेप रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट. सो ये जो है बेसिकली रेप की कैटेगरी में आ जाता है. अगर कोई भी इंसान है जो कि 18 साल के अंदर है, उसे चाइल्ड के तौर पे माना जाएगा. और अगर वो कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट करता है रिगार्डलेस ऑफ द कंसेंट, मतलब जो विक्टिम है उसका कंसेंट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं रेप की कैटेगरी में आ जाता है. अब जुडिशरीज व्यू क्या है? हाई कोर्ट्स हैव नोटेड दैट द लॉ ऑफन criminalizes consensual romantic relationships between adolescents. The Supreme Court has occasionally used the term Article 142 to provide relief in specific cases, but maintains that POCSO does not recognize consensual sex with the minors. The challenge क्या है? Balancing the protection of children from exploitation or trafficking with adolescent autonomy of 16 to 18 years old. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, मैनी वेस्टर्न नेशंस सेट द एज ऑफ कंसेंट एट 16 विथ द क्लोजन एज एग्जेम्पशंस, यानी रोमियो जूलियट क्लॉसेज हैं कोई उसके तहत. अब जुडिशियल परफॉर्मेंस पॉक्सो केस क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो डेटा ट्रेंड के हिसाब से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्लियर्ड मोर केसेज देन रजिस्टर्ड, अचीविंग 109% ऑफ डिस्पोजल रेट. एंड कन्विक्शन गैप की अगर बात करें तो डिस्पाइट फास्टर डिस्पोजल कन्विक्शन रेट्स रिमेन लो अराउंड 19 to 29%. इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहला, हाई इक्विटल रेट्स ऑफन स्टेम फ्रॉम consensual cases where victims turn hostile, or lack of support systems, PLVs, child welfare committees at the grassroots level. Arbitration Council of India, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. इशू क्या है? डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ACI डिस्पाइट आर्बिट्रेशन कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019. सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो ACI इज़ अ क्रूशल to regulate the institutional arbitration and make India a global hub for international commercial dispute resolution, moving away from the ad hoc arbitration. इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो US फॉरेन पॉलिसी एंड इनवर्ड टर्न. अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द US इज withdrawing from the international treaties, example the UNFCCC and WHO. अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो ये कहीं ना कहीं पावर वैक्यूम क्रिएट करता है फॉर चाइना एंड रशिया. सो दिस फ्यूल्स द एथनो नेशनलिज्म विच अंडरमाइंस द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान. एंड नेक्स्ट आपका जो है इसमें द क्वाड के बारे में भी बोला है दैट 2025 डिस्क्राइब्ड एज ए ईयर ऑफ इंटरिज्म फॉर द क्वाड, दैट इज़ इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ये क्वाड के मेंबर्स हैं, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. So challenges include leadership changes in the member nations and the US shifting focus towards the bilateral America First deals. US-Cuba relations. Trump has urged Cuba to strike a deal or face the stoppage of Venezuela oil or money, suggesting a hardline approach in the Caribbean nation. Next आपका topic, this is based on GS paper 3, economy, environment and science and tech. इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो PM मोदी urges investors to seize the opportunities in India, highlighting the country's trajectory to become the third largest economy. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज लीडर in the real-time digital payments via the UPI and largest consumer of the data globally. Manufacturing, India has shifted from a mobile importer to the world's second largest manufacturer of mobile handsets. Next आपका जो टॉपिक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट राइट्स. सो दिस इज़ अबाउट फंडिंग फॉर द ग्राम सभास. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज बेसिकली सीकिंग फंड्स फ्रॉम द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू सपोर्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, that is the CFR management committees under the Forest Right Act. Conservation versus the rights की अगर मैं बात करूँ, researchers argue that global south conservation models often mirror colonial legacies, prioritizing the wildlife over the human rights of the indigenous communities. Paradigm shift की अगर मैं बात करूँ तो moving towards people-centric conservation as advocated by Madhav Gadgil to treat the local communities as stewards rather than enemies of the nature.
साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है, स्मार्टफोन सिक्योरिटी के ऊपर है। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है रिक्वायरिंग स्मार्टफोन मेकर्स लाइक एप्पल, सैमसंग टू डिस्क्लोज द सोर्स कोड फॉर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड ऑटोमेटिक मालवेयर स्कैनिंग। कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो टेक जाइंट्स ने अपोज किया है, साइटिंग प्राइवेसी रिस्क, लैक ऑफ ग्लोबल प्रेसिडेंट एंड पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में, तो आपका सोमनाथ टेम्पल एंड रीसाइलेंस। हिस्टोरिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ महमूद ऑफ गजनवी, जिसने 1026 में टेम्पल को डिस्ट्रक्ट किया था, एंड इट्स रिकन्स्ट्रक्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस एज अ सिंबल ऑफ कलेक्टिव रिजॉल्व एंड नेशनल प्राइड। मैरिटाइम हेरिटेज में, India's maritime heritage is rooted in the legacy of the Cholas, nautical tigers, and the ancient Indian soldiers who reached the Far East. Modern strategic importance की बात करूँ, Indian Ocean is no longer just a space for transit but a home for its majority population requiring a robust Indo-Pacific strategy. So these are the key vocabulary terms for mains: institutional arbitration, statutory rape, IPLs, and close in age exemptions. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करता है। दिस इज अबाउट द इंडिया यूएस रिलेशंस एंड पैक्स सिलिका। इंडिया विल बी इनवाइटेड टू जॉइन द यूएस लेड 8 नेशन अरेंजमेंट पैक्स सिलिका, which is following next month. This initiative focuses on cooperation regarding the semiconductors, critical minerals, and artificial intelligence. India-Germany Defense Cooperation, Prime Minister Narendra Modi and German Chancellor Friedrich Merz agreed to strengthen bilateral defense cooperation. This includes a consultation mechanism for collaboration in the Indo-Pacific region and a roadmap to enhance the cooperation between their defense industries. US foreign policy Trump era में क्या है based on this? तो critics of the US action in Venezuela suggest that it violates the UN Charter, prohibition on the threat to use of force, Article 2, Clause 4. And diplomatic strategy की अगर बात की जाए तो President Trump has suggested a hardline stance on Iran following their threats on strike, while Iranian President Zekshin expressed the desire for the talks. गवर्नेंस एंड रीजनल पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो BMC इलेक्शंस के बारे में है ये। वेल, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेड इनटू द नोट्स। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, दिस इज अ की टर्म। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रीच्ड अराउंड 3-month high of 1.33% in December 2025. While this remains below the RBI's comfort level, food and beverage inflation that saw an upward trend. नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियर फिशन। Chinese scientists at the East Tokamak reactor achieved a breakthrough by reaching stable plasmas that were 65% more dense and that were overcoming the Greenwald limit. This is a significant step towards making fusion power self-sustaining. Space technology के ऊपर है। PSLV C62 mission has failed to launch the EOS-01 Earth observation satellite and 15 co-passenger satellites after the third stage of vehicle strayed, which from its the vehicle has strayed from its flight. Data centers, India is emerging a high-risk candidate for data dumping, raising environmental concerns regarding the energy and water consumption of the large-scale data centers. Now, this is about the environment and climate change. इसमें आपका Article 6 of the Paris Agreement following COP29. Article 6A6 is fully operational, allowing for the international carbon market collaborations. India has entered this era by signing the joint crediting mechanism with Japan, facilitating the transfer of advanced technologies and climate finance. Energy strategy की अगर हम बात करें, solar versus biofuels. Research indicates that solar panels are significantly more efficient than the liquid biofuels, which are yielding 23 times more energy per acre. Using land for solar energy for the power electric vehicles, which is represented as
more effective decarbonization path than growing crops like the corn or sugarcane for the fuel. बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि सोलर फ्यूल्स ज़्यादा इफेक्टिव है एज रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल्स. अब बायोफ्यूल्स में शुगर केन्स एंड कॉर्न का यूज़ होता है जिससे एथेनॉल ब्लेंड करके निकाला जाता है. सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट के ऊपर है. आई थिंक दिस इज़ अगेन रिपीटेड, सो इसकी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आपका सोशल इश्यूज़ के ऊपर है. चाइल्ड डेवलपमेंट. अर्ली इन्वेस्टमेंट in the first 3,000 days of the child's life is identified as crucial and critical for India's future economic leadership. This phase is vital for the brain development, physical health and emotional regulation. Public health, 2 cases of Nipah virus have been detected in the West Bengal. Culture में आपका International Kite Festival है, where PM Modi and German Chancellor Merz inaugurated the annual festival in Ahmedabad. The event featured around 135 international kite flyers from 50 countries and celebrated the cultural heritage of Emmets, Pauls, and Havelis. So here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.